आज हम उस शख्स से रूबरू कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। ये वो शख्स है जिसने लगातार लड़ाइयाँ लड़ी हैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता दिलाने के लिए। बताते चले, बिहार बंटवारे के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का भी बंटवारा हुआ और झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता मिली। तब से लगातार लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते आखिरकार बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता दिलाकर ही दम लिया। शख्स का नाम है आदित्य वर्मा। लेकिन क्या उनकी ये लड़ाई बच्चों के लिए जो उन्होंने लड़ी थी वो सफल हुआ? क्या मानते हैं आदित्य वर्मा? आइए जानते हैं आदित्य वर्मा से। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल जी, पर। धन्यवाद। सर, ये जो लड़ाई आपने लंबी लड़ाई लड़ी बिहार क्रिकेट के लिए, आपको क्या लगता है आपका लड़ना सफल हुआ? देखिए ये जो आप बात सही बोल रहे हैं, कभी अकेले में सोचता हूँ तो लगता नहीं कि कैसे मैंने इस चीज़ को किया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बोला था कि बेटा, इस बिहार में इतने सारे लोग रहते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ज़रूर किसी ना किसी बाप के, भाई के कुंडली में लिखा होगा कि उसका बेटा, उसका बेटी, उसका भाई बिहार के लिए खेलेगा। ऐसा भगवान अनर्थ नहीं करेंगे, आज ना कल तुझे जीत मिलेगी। इसी इंस्पिरेशन को लेके मैंने इस लड़ाई को लड़ा। कैसे दिन समय रात गुजरा, सालों साल, और ईश्वर ने एक जो छोटा सा प्रसाद मुझे दिया, इस केस में बड़े बड़े दिग्गज भी आए, अपना फ़ायदा लिए निकल गए, लेकिन ऐसा लगा कि 4 जनवरी 2018 को माननीय मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के बेंच में ये केस लगा था। मैंने कोर्ट से परमिशन लिया इन पर्सन बहस करने का, और मुझे वो परमिशन मिल गया। और उस कोर्ट में जो मेरा प्रेजेंटेशन था, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन मैंने नहीं बोला, मेरी आत्मा ने बोला। और भगवान का शुक्र है कि दीपक मिश्रा ने सिर्फ 2 सवाल पूछा बीसीसीआई के लॉयर से कि बिहार क्यों नहीं खेल रहा है। उन्होंने कहा खेल रहा है। तब हमने बोला कि सर, आप फोर्स बुलाइए और यहाँ से मुझे अरेस्ट करा दीजिए, लेकिन इसके पहले इनसे पूछ लीजिए कि ये एफिडेविट में कोर्ट को दे दें कि बिहार खेल रहा है। अगर ये दे देंगे तो हम जांच बाद में कराइएगा, लेकिन पहले मुझे अरेस्ट करा दीजिए। दीपक मिश्रा बोले, इतने आप श्योर हैं? बोले, सर मेरा बच्चा लोग खेल नहीं रहा है 18 साल से। हिंदुस्तान का सबसे प्यारा खेल है क्रिकेट। हमारे बिहार में सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली बल्लेबाजी करने जाते हैं तो घर की माताएं बहनें उपवास करती हैं कि वो सेंचुरी लगा दे, और मेरे बच्चे नहीं खेल रहे हैं। सर हम श्योर हैं, पूरे श्योर हैं। उन्होंने ऑर्डर बिहार के फेवर में लिखवा दिया। ऐसे मेरी जीत हुई। 2002 से जो लड़ाई शुरू हुई, 4 जनवरी 18 को बिहार को मिला, क्योंकि एक बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत जो इंसान साजिश करता भी थे, आज के दिन में इस दुनिया में नहीं भी हैं। झारखंड के हमारे अमिताभ चौधरी जी, उनके सारे खून हमने माफ़ कर दिए। जब मैं उनके स्टेडियम को देखा, मैं उनसे गला मिला था कि सर आप अमर हो गए इस स्टेडियम को बना के। चला, लेकिन उसके बाद प्रशासन जिसके हाथ में रहा बिहार में, हम लोग फिसलते चले गए। ना हमारे यहाँ कोई सिलेक्शन का पैमाना रहा, ना फिटनेस का पैमाना रहा। मेरे यहाँ ग्राउंड नहीं है। रविशंकर भैया, बचपन से उनको हम लोग देखते थे जब से क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके हाथ में मिला, वो भी टाइफिस। एक्सीडेंटल अध्यक्ष बने भाजपा के, अपने आप को एक बहुत बड़े सो कॉल्ड नेता, बहुत बड़े इंडिया के नंबर 2 के अपने को आदमी करार करके एक्सीडेंटल अध्यक्ष बन गए, और बिहार क्रिकेट के दुर्दिन की कहानी शुरू हो गई। संजय कुमार इलेक्टेड सेक्रेटरी हुए, लेकिन मात्र 3.5 महीना में ये यंग हैं, जुझाड़ू थे, और इनमें जोश था और शायद क्रिकेट आगे भी जाता। लेकिन ये इनकी भी बदनसीबी थी, बिहार की बदनसीबी थी, और मेरी भी बदनसीबी थी कि पिछले 15 दिन से संजय कुमार, 20 दिन से संजय कुमार को सौरव गांगुली बीसीसीआई अध्यक्ष ने बुला के कलकत्ता में कुछ कहा, और मैंने जो ऑब्जर्व किया
उसके बाद मैंने भी कहा कितना लड़ेंगे भाई, 60 फुट में घुसने जा रहे हैं, कितना लड़ेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह से मैंने भी संजय कुमार को अपना छोटा भाई मान के और पूरे बिहार के क्रिकेट को आसमान पे, बुलंदी पे ले जाने के लिए मैंने संजय कुमार के कंधे पे अपना हाथ रख दिया, जिसको सौरव गांगुली ने पूरा सपोर्ट किया। तो मुझे उम्मीद है, इतिहास में जाइएगा तो हमारे 18 साल बीसीसीआई ने छीन लिए थे, और पिछला 4 साल इसलिए छीन लिए कि राकेश तिवारी और रविशंकर सिंह, एक होता है ना कि अगर आप स्वादिष्ट भोजन का थाली सजा दीजिएगा, देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत लोग हड़बड़ा के खा जाएंगे, बचेगा नहीं। दूसरा हम आते हैं अमिताभ बच्चन के पिक्चर का एक डायलॉग था। अमिताभ बच्चन को किसी तस्कर ने पकड़ के कुछ काम करा लिया, और बदले में जब वो अपना हिस्सा मांगने गए तो उनको पिस्टल दिखा दिया। तो अमिताभ बच्चन ने एक बहुत बढ़िया डायलॉग बोला था कि डावर साहब, सुना था कि किसी आदमी को एक मुर्गी मिली थी जो उसे रोज एक सोने के अंडा दिया करती थी, और उस बेवकूफ़ ने सोचा कि क्यों ना सारे अंडे एक ही बार ले लूँ, और उसने मुर्गी को हलाल कर दिया। क्या आप भी आज सारे अंडे एक ही साथ ले लेना चाहते हैं? वही हाल बिहार में तिवारी जी का हुआ। इसको पता नहीं चला इस इंसान को कि मुझे ये क्या मिल गया, और इसने पूरे बिहार क्रिकेट को मटिया मेट कर दिया। इसलिए हम उम्मीद करते हैं, और हम जुनूनी आदमी हैं। मेरे कुंडली में लिखा है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन हार नहीं मानूंगा। बिहार क्रिकेट के दिन अच्छे शुरू हो गए। सुरेंद्र खन्ना साहब फर्स्ट मैन ऑफ द सीरीज, जो एशिया कप अभी दुबई में होने जा रहा है, 1984 में दुबई से ही शुरू हुआ था, और सुरेंद्र खन्ना साहब मैन ऑफ द सीरीज हुए थे। आज वो बिहार टीम के साथ तन मन से जुड़ गए हैं, और लड़ाई के दौरान भी जुड़े थे। संजीव चौधरी के रूप में एक बेहतरीन ट्रेनर को संजय ने बुलाया है, और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम हैं। खुशी है कि बोर्ड का भी सहमति है, जैसे कि बहुत ही इलीगली तरीके से, अवैध तरीके से संजय कुमार को तिवारी ने बर्खास्त कर दिया। मैंने सौरव गांगुली से पूछा कि दादा एक बात बताओ, क्या तुम जैसा को बर्खास्त कर सकते हो? तो नहीं। माने इसलिए नहीं कि तुम भी इलेक्टेड हो, वो भी इलेक्टेड है। तो संजय का क्या दोष था? बोला कोई दोष नहीं था, दोष इसका था ये माना क्यों। तो इसको भी जो बोलना था बोला। तो छोड़िए इन सब बातों को, मेरा जुनून है बिहार क्रिकेट को बुलंदी पे ले जाना, और अच्छे काम में लगेगा तो किसी न किसी रूप में ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलेगा है। तो आप देखिएगा, आज आप ऐसे पूछ रहे हैं, हो सकता है सीज़न के बाद भी बैठिएगा। हमारा अनुराग ठाकुर को मैंने चैलेंज किया था। अनुराग ठाकुर साहब का वो भी किस्सा सुन लीजिए। मेरे जीत से वो बीसीसीआई में सेक्रेटरी का पोस्ट किए, और मुझे उस दिन बीसीसीआई में जाने से बैन कर दिया गया था। पूरा इंडिया जानता है, इनको भी पता है। अनुराग जी निकले, गाड़ी में बैठे, अरे आदित्य भाई आप, हम बोले बॉस बिहारी का दिल है, आह ले लिए आप, कल क्या होगा किसी ने नहीं जाना, लेकिन मेरा भी बच्चा बिहार का इंडिया खेलेगा, और 6 महीना में आपको श्राप मिलेगी। मैंने बोला था कभी अनुराग ठाकुर से भेंट होगा तो पूछ लीजिए। पता नहीं दिल से कैसा श्राप, बोलिए चाहे आज निकला कि अनुराग ठाकुर को आज लाइव बैन हो गया। ये बिहार की धरती में इतने पुण्यात्मा लोगों का ये ज़मीन है कि बिहार के बच्चों के साथ कोई भी गलत करेगा, कैसे भी तिवारी जैसे राक्षस आ जाएंगे, ईश्वर का हिसाब मिलेगा। तिवारी जी कहीं नहीं है, बिहार क्रिकेट इज संजय, संजय इज बिहार क्रिकेट। बस सर, जो लड़ाई लड़के 2018 में आपने मान्यता दिलाई, क्या वो लड़ाई खत्म हो चुकी है? देखिए, मान्यता तो हमें मिल गई है, लेकिन हमने बोला ना, थाली लोग को मिल गया लेकिन ये खाना पचा नहीं पाए। ये बेवकूफ़ सब हर स्टेट को नॉन प्लेइंग टेस्ट सेंटर को 30 करोड़ और टेस्ट प्लेइंग सेंटर को 40 करोड़ मिलता है। तो आप
इन नामुरादों से जाके पूछिए कि तू लोग के अपने टेन्योर में बीसीसीआई ने तेरा एक अद्धा ढेला भी नहीं दिया। तो आज इसके बाद धीरे धीरे हम लोगों का आज के डेट में बीसीसीआई में 120 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। वो पैसा लाएंगे, पैसा किसी के बाप का नहीं है, बिहार के क्रिकेट का है। और उसके बाद हम लोग अपना स्टेडियम का जो भी होगा हम लोग आगे करेंगे। तो सर, क्रिकेट के लिए आप लगातार लड़ते आए, मान्यता अपनी जगह पे है, क्रिकेट हो और अच्छी क्रिकेट हो, आपने लड़ाई लड़ी है। लेकिन वर्तमान परिवेश में जो बिहार में हो रहा है उसको देखते हुए, जहां एक और क्रिकेट को धर्म कहते हैं, क्रिकेटर भगवान होते हैं, तो जो हमारे प्रशासक है कहा जाए तो वो पुजेड़ी है। तो जो ये रक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाता है हर एक एसोसिएशन अपने खिलाड़ियों के लिए, हमारा बिहार आखिर क्यों नहीं करता कि हमारे बच्चे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बिहार का मान बढ़ाएं? यहाँ तो आपस में ही कुर्सी कुर्सी खेला जा रहा है, तो बच्चों के लिए कौन सोचेगा? आपस में तिवारी जी एन केन प्रकेन लगा के केवल चाहते हैं कि मेरा कुर्सी सुरक्षित रखिए। बहुत बड़े किसी जापानी दार्शनिक ने कहा था कि यू कांट फूल ऑल द पीपुल ऑल द टाइम। और तिवारी जी पर एक चरितार्थ होता है, वो सोचते हैं कि हर बार हम हर कोई को बेवकूफ़ बना देंगे। लेकिन इस बार अब उनको संजय और आदित्य का जोड़ी मिल गया है, छठी का दूध याद दिला देंगे। और बिहार क्रिकेट ऐसा खिलेगा ना, बिहार, अरे आपको याद होगा सर, आप लोग तो पत्रकार हैं, मोदी जी ने क्या शानदार भाषण दिया था जो विधानसभा का 100वां साल हुआ था। मैं उसी लाइन पे आ रहा हूँ। बिहार तो पूरे दुनिया को सिखाया है कि लोकतंत्र क्या होता है। बिहार, हम 3rd हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। मैंने जस्टिस लोढ़ा को, लोग कुछ भी कहिए सर, बहुत मेरे ऊपर ईश्वर विराजमान थे, मेरे कंठ में सरस्वती थी। मैंने जस्टिस लोढ़ा को एक ही बात कलकत्ता ग्रैंड में जब मुझे बुलाया गया था पूछे थे कि सर आपने बीसीसीआई का संविधान पढ़ा है? बोले क्या है मिस्टर वर्मा? हम बोले टू प्रमोट द क्रिकेट ऑल ओवर द कंट्री। सर अगर गलती से सचिन तेंदुलकर सिक्किम में पैदा ले लेता, सौरव गांगुली नागालैंड में पैदा ले लेता, तो उसे कितने लोग पहचाने? आपका मतलब क्या है? हम बोले सर उनसे पूछिए, 27 टीम है जो रणजी ट्रॉफी खेलती है और उसी के लड़के इंडिया खेलते हैं। तो इस 27 रणजी ट्रॉफी के टीम में क्या हिंदुस्तान के सारे स्टेट हैं? उन्होंने नोट किया और अपने रिफॉर्म्स में इस चीज़ को लिख दिया। मैंने इस चीज़ को बोला था लोढ़ा के यहाँ, मैंने, आज जिसका नतीजा हुआ कि मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, सिक्किम, पुडुचेरी, चंडीगढ़ सब क्रिकेट खेल रहा है। वर्तमान परिवेश में बिहार क्रिकेट को कहाँ तक देखते हैं? बहुत टैलेंट है। आप शकीबुल गनी को देख लीजिए, इतना टैलेंट है कि अगर ईमानदारी से बीसीसीआई बिहार के लिए सौतेला व्यवहार जो रखा है हटा दे, बिहार मात कर देगा सबको। बिहार के तो खून में लड़ाका वाला फीलिंग है। लेकिन जब आप हमको तिरस्कारित नज़र से देखिएगा, हमको धकेल के रखिएगा, हमको बेवकूफ़ समझिएगा, तो हम कहाँ फलेंगे फूलेंगे? कहाँ फले? हमारा अपने 18 साल छीना हुआ है। ये पाप आपका जल्दी धोने वाला नहीं है, बहुत आपको भोगना है अभी। 18 साल क्रिकेट जैसे प्यारे गेम से बिहार के 2.5 जनरेशन को आपने ख़त्म कर दिया। ये कहाँ से लौट के आएगा? लेकिन हाँ, ये आप जो पूछ रहे मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने सर में बांध लिया है वही पगड़ी जो मैं बीसीसीआई से लड़ने के लिए अपने भाई के साथ पहली बार बम्बई गया था 2004 में, शरद पवार के समय। बहुत सारी कहानी, कितना आपका किताब लिखा जाएगा, उतना बोलना नहीं चाहते हैं। कैसे इस बिहार को मैंने मेन पटल पे लाया। रमेश सक्सेना साहब हमारे गुरु भाई थे, बड़े थे, बहुत बड़े प्लेयर थे। उन्होंने का ही हाथ पकड़ के पहली बार हम बीसीसीआई ब्रेबरोन स्टेडियम में गए थे। उस समय क्रिकेट सेंटर नहीं बना था। कैसे लड़ाई शुरू हुआ, कैसे एक जज्बा हुआ कि बिहार का है नहीं रणजी ट्रॉफी खेलेगा। तो आप चिंता मत कीजिए, संजय कुमार कहीं मिले तो उनसे बाइट ले लीजिएगा कि उनके मन में क्या है। हम तो एकदम उनके साथ हैं। अगर सोने में सुहागा,
ऐसा बिहार क्रिकेट को चमकाएंगे ना कि आप लोग देखिएगा। मेरे को जोड़ देता है लोग, एक बात हम बताने में हमको आप लोगों से, क्योंकि उस मामले में मेरा परिवार पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, खास करके मेरी वाइफ, मेरी बेटी। मेरे को लोग जोड़ देता है कि हम अपने बेटे के लिए करते हैं। आज मेरा बेटा 25 प्लस है, 15 अक्टूबर उसका जन्मदिन भी है। 2002 में आप घटा लीजिए, आज से 20 साल पहले कितना 5 प्लस होगा। तो मुझे क्या सपना आया था कि क्रिकेट का झोला उठा, लड़, तेरा बेटा क्रिकेटर बनेगा। अरे बेवकूफ़ो, मैंने बिहार के लिए लड़ा था। अगर वो क्रिकेटर ही बन गया, डॉक्टर बनता तो हम क्या रोक देते? लोयला से पास आउट है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया हुआ है, तो मैं रोक देता उसको। लेकिन बन गया। तो बेटा मैंने पैदा किया है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, सीएम का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा, आदित्य वर्मा का बेटा क्रिकेटर बनेगा। तो टुच्चा लोग फेसबुक पर लिखता है, आके बैठ के बात करो मेरे से, मेरे बेटे को खड़ा कराओ इन लोग जैसे हस्ती के सामने। अगर कह दे कि हटा दे, उस दिन से क्रिकेट से हम लोग दोनों दूर हो जाएंगे बाप बेटा। सर एक सवाल, आखिरी सवाल, बिहार हमेशा एक्सपोर्ट पे विश्वास करता आया है। अभी 3-4 साल जो भी ट्रायल हुए, बाहर से सेलेक्टर बुलाया जाता है और यहाँ पे सिलेक्शन की प्रक्रिया पूरी होती है। क्या 4 दिन में 5 गेंद खिला के किसी एक खिलाड़ी को ये स्थिति में आप पहुँच सकते हैं कि ये खेलने लायक है और अगला नहीं? सवाल है कि यहाँ तो दुकान खुल जाता है। अरे कौन कितना दिया रे, उसका नाम नोट कर। अरे ये तो इससे ज़्यादा वो दे रहा है। ये जो काम शुरू किए हैं सेक्रेटरी हमारे, जो अपने पैसा से गरीब ऊर्जा स्टेडियम बुक किया है, होगा तो सब काम तगड़ा होगा। कहीं गड्ढा गुड्ढी में हम लोग नहीं जाए। संजीव चौधरी जैसे ट्रेनर को बुलाए हैं, सुरेंद्र खन्ना जैसे एडवाइज़र, कर भैया तो मेरे ऑनरेरी हैं अभी आज के डेट में, बुलाए हैं। अच्छा सोच के साथ हम लोग बढ़े हैं, अच्छा होगा, आपका कहना ठीक है। तो जब तक खिलाड़ियों को मूलभूत सुविधा न रही, यहाँ तो आप डिस्ट्रिक्ट में अपना आगे के तैयारी करने के लिए नाजायज़ तरीके से अपना कमेटी बनवा दे रहे हैं, ऑब्जर्वर भेज के। आप रिटायर आदमी को ओम्बुड्समैन बना दिए हैं। अगर सही पूछिए तो सुप्रीम कोर्ट चंद्रचूड़ के पास 2018 से 22 के बीच हो सकता है हम बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का ही फाइल खुलवा दें। कितने लोग जेल जाएंगे? यहाँ तिवारी जी रोज सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना कर रहे हैं, हाई कोर्ट के आदेश का अवहेलना कर रहे हैं। अरे क्रिकेट होने दे यार। आज देश के गृह मंत्री जी के पुत्र बीसीसीआई में हैं। उनके रहने से फायदा भी हुआ कि कोरोना जैसे भयंकर काल में ये गृह मंत्री जी के बेटा का ही करिश्मा था कि आईपीएल सक्सेसफुली हो गया। इंडिया में हुआ, दुबई में हुआ, दूसरे कोई को परमिशन ही नहीं मिलता। ये आप बात मान के चल। तो जिसका जहाँ उपयोग है आप उसका फ़ायदा ले लीजिए। आप अपने फ़ायदा के लिए दरभंगा हो, खगड़िया हो, गोपालगंज हो, सारण हो, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, सारण में वो कमेटी चल रही है जो कभी मेंबरे नहीं था सर। हम अभी चुप हैं क्योंकि मेरा एक ही एम है कि बिहार एक गति पकड़े। और मुझे इस चीज़ कहने में भी दुख है कि हम लोग तो भाई जब से थोड़ा इसमें आए 2000 के बाद से, लालू जी सिर्फ इसलिए बीसीए का अध्यक्ष बने कि बीसीए को डुबाना था, और उनको लोगों ने चढ़ा दिया था कि उनके बेटे इंडिया खेल जाएंगे, इसलिए वो बने। वो चाहते तो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ कर सकते थे। भारत सरकार में बहुत मजबूत 10 साल मंत्री भी थे, लेकिन उन्होंने कभी कोशिश नहीं किया। बिहार में ऐसे ऐसे सुरमा लोग हैं जो लोकसभा से लेकर विधान, खेलों के दुनिया में क्रिकेट को भी अलग उठा। आज ना आपके पास एक भी एस्ट्रो टर्फ है, ना आपके पास एथलेटिक्स लोग के लिए ट्रैक है, ना हॉकी। क्रिकेट हम खेलों के मामले में हम बहुत फिसलते हैं। ये कहने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, चूँकि हम राजनीतिक नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है, खिलाड़ी है। मेरा चाचा भी फुटबॉल में हिंदुस्तान खेले हुए है। मेरा बाप टीवी पर मैच देखते हुए 69 साल 8 महीना में दुनिया छोड़ के चले गए। मेरे घर में स्पोर्ट्स कूट कूट के भरा हुआ है। तो कहने में मुझे कोई लिहाज नहीं है उस मामले में। लेकिन हाँ, अगर
धीरे धीरे कोई समझा था कि आदित्य वर्मा जाके सुप्रीम कोर्ट से लड़के मान्यता दिला देगा, लेकिन था, मेरी माँ बोली थी, अरे कोई ना कोई बाप के भाई के कुंडली में जरूर होगा कि उसका बेटा भाई बहन बिहार के लिए क्रिकेट खेलेगा। वही ना हुआ, मेरा कोई प्रयास नहीं था। आज शकीबुल गनी का बाप सुनते हैं कि राशन दुकान, उसको लिखा होगा, उसके भाग में होगा कि तेरा बेटा पहले ही रणजी ट्रॉफी में वर्ल्ड रिकॉर्ड कर देगा, तो कर दिया। हम तो एक माध्यम थे, हम क्या कर दिए? हमने तो 4 लाइन दीपक मिश्रा के सामने बातें रखी, इतिहास रखे, कोई हम बहस थोड़े की है, फैक्ट रखे, केवल हो गया बिहार का। धन्यवाद सर, ये थे आदित्य वर्मा।